जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में शिक्षक बनने का जो भी छात्र सपना देख रहे हैं उनके लिए बिहार सरकार ने STET के एग्ज़ाम कंडक्ट करने के अपडेट दे दिए हैं। फॉर्म भरे जा रहे हैं ऑफिशियल वेबसाइट से, लेकिन वेबसाइट जो है आपका एकदम डंप हो रखा है। आयोग अगर इस बात को सुन रहा है तो कान खोल के अच्छे से कान में तेल डाल के थोड़ा सुन लीजिएगा, क्योंकि ये गलती आपकी है। आपके चलते छात्र गलत इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं और आपके चलते जो है यहाँ पर आप जिस दिन से 9 तारीख से वेबसाइट ओपन किए हैं और 23 तारीख तक लास्ट डेट है, इस बीच में 4 दिन से या 5 दिन से अगर देखा जाए तो आपकी वेबसाइट में कुछ ना कुछ बदलाव होते जा रहे हैं, है ना। तो आप उस चीज़ को पहले से एक बार सुधार लीजिए, फिर उसके बाद ये डेट दीजिएगा आप लोग एग्जाम के फॉर्म भरने को लेकर। कुछ छात्रों के कमेंट्स हैं, डाउट हैं, उसको मैं आप लोगों तक साझा कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे इस टॉपिक पे, जो कि आज का हमारा टॉपिक है एग्जाम पैटर्न। क्या एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना निगेटिव मार्किंग होगा, कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन होंगे वहां पे इंक्लूड किए हुए, ये सब कुछ डाउट यहां से क्लियर कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे छात्रों का इस पे भी कमेंट आ रहा था कि सब भैया एक वीडियो इस पे बनाइए। तो जो आपके डाउट है, आपका जो भी यहाँ पे क्लियर करने का प्रयास कराया जा रहा है आपके डाउट को, वो यहाँ चैनल से किया जाएगा। तो इतना तो विश्वास रखिएगा, जो भी चीज़ें बताई जाएगी जेन्युइन है और ऑफिशियल बताई जाएगी। तो चलिए पहले आपके कमेंट्स को देखते हैं कि जो छात्र यहाँ पे कुछ कमेंट्स किए हैं उनके क्या क्या यहाँ पे सवालात हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक छात्र ने मुझे एक ये नोटिफिकेशन का जो है स्क्रीनशॉट लेकर मुझे भेजा, बोला कि भैया यहाँ पर हमने जो है 12th के बाद जो है अपना डिप्लोमा कर रखा है कंप्यूटर साइंस में, है ना। इन्होंने 12th के बाद जो है अपना डिप्लोमा कर रखा है कंप्यूटर साइंस में, तो क्या ये एलिजिबल है कंप्यूटर साइंस टीचर बनने के लिए? तो देखिए, कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए जो योग्यताएं हैं वो तो यहाँ पे लिखी हुई है ही, लेकिन आप छात्र जो सवाल हमसे पूछे हैं, बिल्कुल आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं विश्वविद्यालय से, अगर आपका डिप्लोमा है कहीं से भी तो, और वो विश्वविद्यालय आपका जो है अप्रूव्ड होना चाहिए AICTE से, जी हाँ, ताकि जो है आप छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे इसके अलावा कंप्यूटर टीचर और कौन कौन से बन सकते हैं, तो जो भी छात्र यहाँ पर जो है 50% मार्क्स के साथ, यानी कि 50% आपका डिग्री होना चाहिए, और निम्न विषय समूहों में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, जो कि डियोक एक तरह का सर्टिफिकेशन कोर्स होता है, जो कि A लेवल का, B लेवल का, C लेवल का या O लेवल का भी सर्टिफिकेशन कराता है। तो इसमें अगर आपका जो है विषय में स्नातकोत्तर है, इसके साथ साथ एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर है, तो बिल्कुल यानी कि डियोक के साथ साथ जो है आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। ये ध्यान में रखिएगा, आप इधर बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं और कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो छात्र का सवाल था, उसका सवाल का ये घेरा था, ये बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं भाई आप, है ना। आपका सवाल क्लियर हुआ। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से AICTE, यानी कि अगर आपके पास AICTE अप्रूव्ड डिग्री है, यानी कि आपके पास टेक्निकल डिग्री है, क्योंकि AICTE क्या देता है आपको, तो टेक्निकल डिग्री देता है, तो आप इधर बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। स्ट्रीम में BE BTech के उपाधि वाले कंप्यूटर साइंस वाले पोस्ट ग्रेजुएट वाले छात्र भी इधर आवेदन करेगा, ठीक है। और अगर आपने MCA कर रखा है तो भी आप आवेदन करेंगे। अगर आपने यहाँ पे BCA प्लस MCA कर रखा है तो भी आप इधर टीचर बनेंगे कंप्यूटर के। बहुत सारे छात्र यहाँ पे पूछेंगे यहाँ पे कि भैया हम BCA किए हैं, सीधे टीचर बन जाएंगे? तो यहाँ पे देखिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक ऑब्लिक है ये, है ना। स्नातक जो है, BCA क्या है, एक स्नातक की डिग्री है ना, तो BCA ऑब्लिक। अब स्नातक जो है यहाँ पे आपका BSc IT भी हो सकता है, BSc कंप्यूटर साइंस भी हो सकता है, BSc इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग भी होता है। तो ये स्नातक वाली डिग्री है ना, ये टेक्निकल डिग्री नहीं है। टेक्निकल डिग्री AICTE देता है आपको, ये UGC देता है आपको, ठीक है। तो ये अगर डिग्री है आपके पास, या इनमें से जो है BCA को अलग क्यों लिखा गया है, क्योंकि BCA एक एप्लीकेशन कोर्स है, बैचलर कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये इसलिए अलग इसको लिख दिया गया, इसको UGC मान्यता नहीं देती है, ठीक है। ये AICTE अप्रूव नहीं करती है इस BCA वाली डिग्री को, ठीक है। तो यहाँ पर BCA जो है आप छात्र आवेदन करेंगे कब, जब आपके पास समकक्ष एवं लिखा गया है ना, BCA या अथवा जो भी आपके पास जो है डिग्री है स्नातक में, एवं समकक्ष किसी विषय में स्नातकोत्तर, यानी कि मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए। आप MCA किए हो, MBA किए हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। स्नातकोत्तर में मास्टर किसी भी सब्जेक्ट में किए हो, आप इधर आवेदन कर सकते हैं। अब BCA वाले कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। ये 3-4 लोगों के सवाल थे जो कि हमने यहाँ पे दे दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल पे। एक सवाल का छात्र था यहाँ पे कि सर प्लीज़ बताइए कि बिहार STET में जो डाउट है हमारा कि पेपर 1 में हमने मैथ टीचर बनना है ना, इनको मैथ का जो है टीचर बनना है इनको भाई, ठीक है।
अब इसमें जो है 100 नंबर पूरे मैथ से ही आएंगे या फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री से भी रहेंगे। तो मैं अभी आपको सिलेबस दिखला देता हूँ, यहाँ से कितने क्वेश्चन आपके कितने। तो आपका अगर मेन पेपर देखिए मैथमेटिक्स है ना, तो मेन पेपर मैथमेटिक्स है, तो यहाँ से 100 क्वेश्चन होंगे और 50 क्वेश्चन जो होंगे आपके जो है जनरल एप्टीट्यूड वगैरह से होंगे, रीजनिंग से होंगे, इंग्लिश कंप्यूटर से होंगे, है ना, और आपके जो है मैथ रीजनिंग हो गया और कुछ आपके जीके जीएस से होंगे। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन, लेकिन ये 100 क्वेश्चन आपके मैथ से होंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जो लोग मेन पेपर में एग्जाम दे रहे हैं, जैसे कि आपका फिजिक्स होता है तो फिजिक्स से 100 क्वेश्चन आता, केमिस्ट्री से दे तो केमिस्ट्री से 100 क्वेश्चन आएगा, और 50 क्वेश्चन जो है आपका जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग वगैरह और कंप्यूटर और जीके जीएस से संबंधित होगा। तो ये आपका डाउट आई थिंक मुझे लगता है कि आपका क्लियर हो गया यहाँ से। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे जो है इसके ऊपर बोल रहे हैं कि भैया एक सिलेबस वीडियो भी जरूर बनाने के लिए, बिल्कुल आपका सिलेबस वीडियो बना देंगे। सिलेबस अभी यहाँ पे आप लोग का फॉर्म भरा जाए, उसके ऊपर हम लोग बिल्कुल बनाएंगे। आपका जो है डाउट जितना भी है वो हम लोग क्लियर यहाँ से करेंगे। ठीक है, आप छत्तीसगढ़ से ये देखिए मुझे मैसेज कर रहे थे, तो इसलिए इनका जो है यहाँ पे मैसेज मैंने उठाया है। अब एक सवाल यहाँ पर ये है, देखिए कि पूछा जा रहा है कि सर जी अदर स्टेट वाले रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट में क्या अपलोड करेंगे। तो भाई जब आप अदर स्टेट के हैं ना, तो आप सीधे आ जाते हैं जनरल कैटेगरी में, यानी कि यूआर कैटेगरी में। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर जो आपने ये तस्वीर भेजी है, मैंने इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो अदर स्टेट वाले जितने छात्र हैं वो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं लगाएंगे, आप यूआर कैटेगरी डालिएगा। ये छोड़ दीजिएगा, रेसिडेंशियल या यहाँ पे मत कुछ अपलोड कीजिएगा आप लोग, है ना। और अगर यहाँ पे सॉरी ये वाला जो है ना सर्टिफिकेट मत डालिएगा आप लोग, जिसके पास नहीं है। अदर स्टेट वाले जनरल कैटेगरी में ही आएंगे, और जनरल कैटेगरी का कोई सर्टिफिकेट तो बनता नहीं है ना, कास्ट सर्टिफिकेट भी नहीं बनता। हाँ, अगर आप ईडब्ल्यूएस में हैं तो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनेगा, लेकिन वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से बिहार के छात्रों को देना है ना। अदर स्टेट के छात्र हैं आप, तो आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं देना है। आपका सिर्फ यहाँ पे मैट्रिक का, 12th का, ग्रेजुएशन का, बीएड का, और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कंप्यूटर से अप्लाई कर रहे हैं तो बीटेक वगैरह का अप्लाई जो है, या फिर डीओक वगैरह का सर्टिफिकेट लगेगा। तो आप जिस सेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और बीएड उसका लगेगा। मास्टर्स किए हैं तो मास्टर्स का डालिएगा। और जैसे कि बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि भैया डिप्लोमा के बाद जो हम 12th के बाद डिप्लोमा किए हैं तो उसका सर्टिफिकेट हम कहाँ डालेंगे। तो डिप्लोमा किए हैं तो भाई अदर वाला जो एक ऑप्शन है यहीं पे जस्ट ऊपर, है ना, अदर मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट डालने का, तो यहाँ पे डालिएगा आप अपना, है ना। तो जो भी 12th के, क्योंकि डिप्लोमा का अलग से तो कॉलम दिया नहीं है, तो अदर वाला में डाल दीजिएगा इसको। ठीक है, तो ये आपका एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। एक सवाल और था यहाँ पर, ये तो फोटो है। एक सवाल है यहाँ पर कि हेलो सर, बिहार एसटीईटी में केवल बीटेक हैं तो भर सकते हैं। तो देखिए सिर्फ बीटेक हैं, किस डिसिप्लिन में है आपने यहाँ पे कमेंट नहीं किया है ना। लेकिन अगर आप बीटेक कंप्यूटर साइंस हैं तो आप जो है 12th क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना। मैं आपको बता दूं कि अगर आपका स्ट्रीम अलग है, जैसे कि मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, या फिर ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये सब है आपका जो सर्टिफिकेशन यहाँ पे, तो आप जो है टीचर जो है ना कंप्यूटर के नहीं बनेंगे। उसके लिए आपका फिर अलग से जो है पीजी डिग्री होना चाहिए, है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन। लेकिन यहाँ पे अगर आप 9th 10th के लिए अप्लाई करते हैं बीटेक वाले छात्र, तो आपका यहाँ पे बीएड भी होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे साइंस और मैथमेटिक्स के टीचर को अलाउ किया गया है कि बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी स्ट्रीम के हैं आप, लेकिन आपका बीएड भी होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर मेरा ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री ऑनर्स है और सब्सिडरी में 50 मार्क्स का उर्दू है, क्या मैं उर्दू से फॉर्म एसटीटी का वाला भर सकता हूँ। देखिए सब्सिडरी में है आपका उर्दू, है ना, मेन पेपर क्या है आपका केमिस्ट्री, तो आप साइंस के टीचर बनिएगा। ठीक है, तो और बीएड आपका भी है तो साइंस से ही, मतलब कि बीएड क्या मतलब कि साइंस से ही आपका जो है आपका ग्रेजुएशन है, तो आप साइंस के टीचर बनेगा। बीएड होना अनिवार्य है यहाँ पे। ठीक है, उर्दू आपका सब्सिडरी में है, उससे कोई मतलब है नहीं यहाँ पे, तो आप साइंस से भरिएगा। ठीक है, आपको भी डाउट यहाँ से क्लियर कर दिया मैंने, आपको रिप्लाई भी किया था शायद, है ना। म्यूज़िक टीचर कैसे भरेंगे फॉर्म। देखिए जैसे सब कोई फॉर्म भर रहा है ना, आप भी म्यूज़िक टीचर वाले छात्र भी यहाँ पे फॉर्म भरेंगे। म्यूज़िक टीचर के लिए जो योग्यता मांगी गई है वो 50% का मांगा गया है यहाँ पे। जी हाँ, किसी भी मान्यता विश्वविद्यालय से आपका या बोर्ड से जो है संगीत में शिक्षा में स्नातक होना चाहिए। पहला चीज़ ये उपाधि होती है, स्नातक जो होता है संगीत शिक्षा का एक उपाधि है।
अथवा इसके समकक्ष अर्हता जैसे कि मान्यता प्राप्त संस्था संबंध से किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासकीय विभाग का निर्णय अंतिम होगा। तो ये जो है आपका शिक्षा विभाग ही उसका उत्तरदायी होता है, लेकिन फिलहाल आपका संगीत में सिर्फ स्नातक यहाँ पे मांगा गया है। अब देखिए STET जो है ना आपका छात्रों का म्यूजिक में अभी 2019 में नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे उन लोगों का सवाल है कि भैया हमारा जो है इसमें एज क्वालिफिकेशन मिलना चाहिए। तो सरकार ने ये बोला भी है कि जो एग्ज़ाम आप लोग का जो है ना पिछले वर्ष जो 2019 में नहीं लिया गया था उसमें आप लोग का एज में छूट मिलेगा जब आप एज वाले अर्हता पे जाएंगे तब, है ना। ये देखिए यहाँ पे मैं बता दूं यहाँ पे, और यहाँ पे भी जो आपका एग्जाम पैटर्न होगा वो 150 क्वेश्चन का ही होगा। 50 क्वेश्चन आपका जो है शिक्षण कला और अन्य दस्ता परीक्षा से पूछा जाएगा और निर्दिष्ट विषय वस्तु से आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि संगीत से। ठीक है, एज वाला मैं दिखला दूँ यहाँ पे, देखिए एज क्राइटेरिया की बात यहाँ पे की गई है। तो माध्यमिक शिक्षक पात्रता के लिए 1 अगस्त को जो 21 वर्ष आपका न्यूनतम उम्र होना चाहिए और मैक्सिमम एज 37, 40, 40, 40 और 42, ये आपका कैटेगरी वाइज होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें जो है आपका एक बात यहाँ पे लिख दिया गया है कि सभी कोटि के प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र में 10 साल की छूट जो है बिहार सरकार देगी। नियुक्ति स्थानांतरण के जो नियमावली 2023 है उसके अनुसार इसमें प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, और जिन विषयों की माध्यमिक शिक्षक पात्रता यानी कि STET 2019 और 22 में तो सिर्फ कॉमर्स का और इकोनॉमिक वाला हुआ था, तो जो छात्र का यहाँ पे जो है 2019 में एग्ज़ाम नहीं हुआ था किसी विषय का, तो उसमें उनको छूट मिलेगा, ये सब छूट मिलेगा उनको। ठीक है, अब अभी यहाँ पे फॉर्म भरते समय नहीं ले रहा है, चूँकि ये भी सुधार करना जरूरत है BSEB के वेबसाइट पे। ठीक है, छूट वाला ऑप्शन दिया ही नहीं है कि मतलब कितना छूट मिल रहा है, ये पता ही नहीं चल रहा है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस समय आपको ये छूट दिया जाएगा, ये डॉक्यूमेंट संभाल के अपने को रखना भी है। ठीक है, तो ये आपकी जानकारी। अगले छात्र का यहाँ पे कमेंट है कि भैया यहाँ पे जो है ना बिहार STET पेपर 1 फॉर्म फिल करने के दौरान गलती से सभी प्रमाण पत्र बिना सेल्फ अटेस्टेड किए अपलोड कर दिए हैं, क्या फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा या मैनेज हो जाएगा? तो देखिए फाइनल सबमिट आप कर दिए हैं, व्यू फॉर्म हो नहीं रहा है ना, और सेल्फ अटेस्टेड किए नहीं, तो सेल्फ अटेस्टेड वाला कोई इशू बड़ा नहीं है। क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं हम लोग, तो उस समय क्या होता है कि आप लोगों से जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका सेल्फ अटेस्ट करके ही कॉपी मांगा जाता है 1 या 2 प्रति जमा करने के लिए, तो उस समय भी आपका ये चीज़ हो जाएगा, इससे कोई बड़ा दुख वाला बात है नहीं। हाँ, अगर एडिट करने का ऑप्शन खोल दिया जाता है वेबसाइट पे अभी, जो कि खोला नहीं गया, तो सरकार से लगातार यही मांग कर रहे हैं हम लोग आयोग से कि एडिट वाला ऑप्शन खोलिए ताकि हर एक चीज़ को एडिट किया जा सके, कोई त्रुटि है तो, है ना। क्योंकि आप लोग जो है लगातार वेबसाइट को अपडेट कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, उसमें छात्रों का बहुत सारा चीज़ छूट गया है, तो वो प्लीज़ आप लोग जो है जल्द से जल्द अपडेट करें। अब सरकार से विनती ही कर सकते हैं हम लोग आयोग से यहाँ पे, तो ये अगर होगा तो कर लीजिएगा सुधार इसमें, सारे डॉक्यूमेंट्स जो है सिग्नेचर करके स्कैन करके, है ना, सिग्नेचर करके फिर उसको 150 KB में बना के फिर उसको अपलोड कीजिएगा। ठीक है, वैसे अभी कोई दिक्कत है नहीं इसको लेकर। ठीक है, आगे एक कमेंट आया है यहाँ पे, इनका जवाब तो मैंने उसी समय वहाँ पे दे दिया था, फिर भी देखते हैं यहाँ पे कि STET फॉर्म भरने के लिए मेरे पास BTech की मार्कशीट है, माइग्रेशन और प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, लेकिन डिग्री का नहीं है। तो डिग्री का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप प्रोविजनल जमा कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मार्कशीट और प्रोविजनल, जो आपका सर्टिफिकेट में जो है ना प्रोविजनल सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं, क्योंकि प्रोविजनल सर्टिफिकेट में भी आपको ये प्रमाणित किया जाता है कि आप जो है इस कक्षा में इस संस्था से इतने ग्रेड के साथ या इतने डिग्री के साथ आप फर्स्ट डिवीज़न हुए हैं या सेकंड डिवीज़न हुए हैं, ये प्रमाणित किया जाता है, तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। अब इनका सवाल ये था कि 6 महीने से अधिक हो गया प्रोविजनल, तो भी लगा सकते हैं, तो बिल्कुल लगा दीजिएगा। लास्ट में जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना, तो आपको एफिडेविट करना पड़ेगा, है ना, वो चीज़ें बाद में होती है, लेकिन अगर कोई दिक्कतें हुई तो, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ये सारा चीज़ आपसे मांगा जाएगा, सेल्फ टेस्ट करके भी मांगा जाएगा, तो उस समय आप लोग अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मंगवा लीजिएगा फिर, है ना, तो उसमें दिक्कत नहीं होगी फिर आपको। अब एक छात्र का यहाँ पर ये भी देखिए दिक्कत हो रहा था कि अब जो नया अपडेट होकर आया है आपका ये वेबसाइट, इसमें जो है पेपर 1 जो है ऑफर पूछा जा रहा है, फिजिकल एजुकेशन वाला छात्र शायद पूछे थे ये हमसे, तो फिजिकल एजुकेशन का क्वालिफिकेशन जो है उसमें पेपर 1 कौन सा सिलेक्ट करना है, तो आपका जो डिग्री है ना, वही सिलेक्ट कीजिएगा ना। जैसे कि यहाँ पर वो अपना जो है अपडेट बता रहे थे, तो पर जो है जैसे कि मान लीजिए किसी का 45% है शारीरिक शिक्षा में, तो वो ये वाला क्लिक करेंगे तो आवेदन कर सकते हैं। ऐसे स्नातक या खेल कूद में जो छात्र हैं, अंतर कॉलेजिएट भाग में पार्टिसिपेट किए हैं यहाँ पे, तो वो भी यहाँ पे C प्रमाणित हैं, है ना, जो कि प्रमाण पत्र आपको मिला हुआ है, तो भी आवेदन कर सकते हैं। या फिर 3 वर्ष से अधिक स्नातक है आपका BPED में,
तो भी आप इधर आवेदन कर सकते हैं। जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार जो है इसको आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि एक वैकल्पिक विषय के रूप में आपका अगर फिजिकल एजुकेशन के साथ 50% अंकों के सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक की उपाधि है ना, वैकल्पिक विषय के रूप में अगर है, आप फिजिकल टीचर हैं, मतलब फिजिकल जो एजुकेशन है आपका, ये एक आपका सब्सिडरी पेपर है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये आप कोई भी सब्जेक्ट के साथ फिजिकल एजुकेशन रखे हैं तो फिजिकल के टीचर बन सकते हैं यहाँ पे आप लोग। तो ये जानकारी यहाँ से दी गई है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, जो भी आप फिजिकल टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं छात्र। यहाँ पे पूछा जा रहा है, ये वही सवाल है, बिहार STT ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं है, प्रोविजनल डाल सकते हैं, बिल्कुल डालिए आप लोग बेझिझक। अब सवाल खत्म हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब लास्टली मैं थोड़ा सा यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के ऊपर बात करूँगा। देखिए, चूंकि एग्जाम जो है ना आपका CBT एग्जाम होने जा रहा है, ठीक है, तो आप जो है CBT एग्जाम दीजिए यहाँ पे। तो जब एक से ज़्यादा सिटिंग में एग्जाम होता है ना, तो आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाता है उस एग्जाम का। नॉर्मलाइजेशन करने का मतलब कि देखिए, निगेटिव मार्किंग नहीं दिया गया यहाँ पे, ठीक है, लेकिन निगेटिव मार्किंग जब नहीं है तो जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन मेथड लगाया जाएगा यहाँ पे। अब ये क्या है सर, तो सिंपल जो रॉ स्कोर है ना आपका, उसमें प्रश्नोत्तर के आधार पे मान लीजिए कि आप 150 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन सही कर दिए, तो आप बोलिए ना कि हमको 100 नंबर आना चाहिए, 50 नंबर गलत हो गया मेरा, तो उससे हमारा कोई मतलब नहीं मतलब है। अब यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि आपका 100 मान लीजिए 50 का 50% लेते हैं हम लोग एक उदाहरण के तौर पे, तो उसमें जो है 50% कितना होगा, 75 मार्क्स आएगा, है ना। अब 75 से नंबर अगर आपका कम आ गया, 74 भी आ गया या 74.90 भी आ गया, तो आप फेल हो जाएंगे। उदाहरण स्वरूप किसी सामान्य श्रेणी में 150 अंकों की परीक्षा में रॉ स्कोर आपका 76 आया मान लीजिए, है ना, रॉ स्कोर आप जो आपने सही उत्तर किया है, तथा नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के उपरांत नॉर्मलाइजेशन स्कोर जो है 74.90 आ रहा है, तो आप जो है इससे प्राप्त नहीं कर पाएंगे और रिजल्ट से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि हम 100 नंबर मार के आगे हैं और अगर 90 पे ये लोग ले लिए नॉर्मलाइजेशन तो आपका सही से हो जाएगा। तो ये आपका स्कोर इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा, किंतु नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से आपका जो है अधिक प्रश्नों को गलत कीजिएगा तो नॉर्मलाइजेशन स्कोर जो है ऋणात्मक प्रभाव आ सकता है आपका। तो यहाँ पे मैंने तो आपको सारा डिटेल बता दिया। ये भी सवाल था एक छात्र का, तो मैंने इसको भी यहाँ पे कवर कर लिया है ना। वीडियो काफ़ी लंबा बन जाता है, लेकिन आपके हर एक सवाल को, कठिनाई को दूर करने के लिए वीडियो बनाया जाता है। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर इसमें और भी डाउट है नॉर्मलाइजेशन को लेकर तो हम जरूर इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। फॉर्म भरिए, अभी थोड़ा इंतज़ार कर करके, गलती हो रहा है तो वेबसाइट को चलने दीजिए, अभी थोड़ा सा और अपडेट होने दीजिए, 1-2 दिन में अप्लाई जरूर कीजिएगा। जय हिंद।